हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 16। क्या कह रहा है देखो, ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। ठीक है, एक बंदा है जो कि टारगेट हिट करता है 4 टाइम्स आउट ऑफ 5। 5 बार शॉट करता है, 4 टाइम करता है। ऐसे बी है 3 टाइम करता है 4 में से, सी है 2 बार करता है, ट्वाइस इन अ 3 शॉट। दे फायर अ वॉली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट करे टारगेट को, ये प्रोबेबिलिटी बना दी है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी बनाओ तीनों की। तीन केस है, ए बी सी मान लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 शॉट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा, 2 टाइम आउट ऑफ 3 शॉट्स। गॉट इट। अगर उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी बनाई एटलीस्ट 2 शॉट्स की, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। या तो ऐसा हो सकता है, एटलीस्ट 2 शॉट का मतलब कम से कम दो, ज्यादा कितने भी चलेंगे। तो ज्यादा 3 भी चल सकते हैं, तो तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट भी निकल सकता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकल सकता है। प्लस फिर प्रोबेबिलिटी बोल रहा है अगर कम से कम दो ने हिट करी है, तो वो दो कौन से हो सकते हैं, और तीसरे ने ना करी हो। दो ने करी हो और तीसरे ने ना करी हो, तो हो सकता है फर्स्ट वाले ने कर दिया हो हिट, इंटरसेक्शन। सेकंड वाले ने कर दिया हो हिट, इंटरसेक्शन, लेकिन थर्ड वाले ने ना करा हो, तो उस पर मैं बार लगा देता हूँ, डैश लगा देता हूँ। प्लस हो सकता है फर्स्ट वाले ने ना किया हो, सेकंड वाले ने हिट कर दिया हो, थर्ड वाले ने हिट कर दिया हो सकता है ए ने हिट कर दिया हो, बी ने हिट ना किया हो, और सी ने भी हिट कर दिया हो। तो एटलीस्ट 2 केस पूछ रहा है आपसे, है ना। तो एक बार थर्ड वाले पे बार लगा दिया, एक बार फर्स्ट वाले पे लगा दिया, एक बार सेकंड वाले पे लगा दिया। समझ में आ गई बात। अब इसको कैसे लिखते हैं, अब हमें पता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब तीन दिनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो जो केस बन के आएंगे मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बनेगा। प्लस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश बनेगा। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बनेगा। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बनेगा। बताओ, ये चीज समझ में आएगी। अब आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। समझ गए। ओके, चलो अब वैल्यू रखो। अब देखो, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 4/5 था, ये रहा 4 टाइम्स आउट ऑफ 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था मेरे पास 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी था 2/3। ये समझ में आ गया। अब फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में हो जाएगा 4/5 प्लस 3/4 प्लस 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगेन 4/5 डॉट, एक से मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी वो सॉरी मल्टीप्लाई है बीच में, प्लस नहीं है ना, प्लस तो यह। फिर पीबी, पीबी की कंडीशन है 3/4 या फिर डॉट, फिर पीसी, पीसी पर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब 1 - 2/3 होगा ये केस। समझ गए। अब देखो यहाँ पर ए पर डैश है, इसका मतलब 1 - 4/5 होगा। मैं डायरेक्टली 1/5 भी लिख सकता हूँ। फिर पीबी का मतलब है 3/4, फिर पीसी का मतलब है 2/3, फिर प्लस पी ए का मतलब है 4/5 डॉट 1 - 3/4 डॉट पीसी मतलब 2/3। सॉल्व करते हैं। देखो, 4 से 4 कैंसिल कर दे, 3 से 3 कैंसिल कर दे, तो कितना हो गया ऊपर, एक सेकंड, 2/5 प्लस, यहाँ आ जाओ, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 3/5 मल्टीप्लाई 1 में से 2/3 गया तो 1/3 बचा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 4/5 गया तो 1/5 मल्टीप्लाई, 3 से 3 चला गया, 2 से 4 चला गया 2 टाइम, यानी 1/, प्लस नहीं कट हो रहा है, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 1 में से गया तो ये 1/4, 1 में से 3/4 हो गया 1/4, 4 से 8 चला गया 2 टाइम। अब देखो क्या क्या वैल्यू बची, 2/5 बचा, प्लस 1/5 बचा, प्लस 1/5 2 ज़ा 10 बचा, प्लस 2/15 बचा। अब आपको ये सॉल्व करना है। एक सेकंड, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लूं। अब आप चाहो तो इसमें डायरेक्टली कॉमन ले लो, 1/5, 2 + 1 + 1/2 बचेगा, 5 2 ज़ा 10 है, 5 3 ज़ा 15 है, 2/3 बचेगा। एलसीएम ले लो इनका, 6 आएगा, 6 2 ज़ा 12, फिर 6 आएगा, 6 1 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा कितना हो गया, 3 6 9, और 10 11 23,
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या कर दिया ये मैंने? कहाँ गड़बड़ हो गई है भाई? एक सेकंड पीछे देखता हूँ। कहाँ मिस्टेक हो गई? 2/5। हाँ, तो कहाँ मिस्टेक हो गई थी अपने पास यहाँ पर? हाँ, यहाँ तो सब सही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक बार वापस से करते हैं इसको ना, शायद यहाँ कोई मिस्टेक आ रही है मेरे हिसाब से। एलसीएम लिया, कितना आया? 6 आ गया। 1 से 6 गया 6 टाइम, 6 2 ज़ा 12। 1 से 6 गया 6 टाइम, 6 1 ज़ा 6। 2 से 6 गया 3 टाइम 3। 3 से 6 गया 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4। ठीक है। 1/5 6, 12 6 18। 18, एक सेकंड, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4। 2 से 6 गया 3 टाइम, 3 1 ज़ा 3। 12 6 18। 18 और 22 25। 5 से 25 चला गया 5 टाइम। कितना बच गया? 5/6। हाँ, ये करेक्ट आ रहा है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई है ना। थोड़ा सा एलसीएम वगैरह का ध्यान दे देना, शायद उसमें मिस्टेक हो गई थी अपने पास। दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 16। नेक्स्ट मिलेंगे 17 पर।